हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 6, 7, 8 के लिए मैं आपको हिंदी ग्रामर करा रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी कभी हिंदी ग्रामर को लेकर कोई दिक्कत ना बने। और ये आपका हॉलीडे होमवर्क मेरी तरफ से है बच्चों। आपको स्कूल से कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला है, तो आप सब बच्चे खाली बैठे होंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ वर्कशीट या कुछ होमवर्क करा रही हूँ ताकि आप अपना वर्क जो है कंटिन्यू रखें और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे और आप अपना जो आपकी हिंदी ग्रामर उसमें आप वीक ना हो पाए। तो आज हम करेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषि आपको मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ की जो भी मैं आपका हिंदी का टॉपिक डालूंगी हिंदी ग्रामर का, वो आपको जभी की जभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की हम वर्ण विचार होता क्या है। तो जो वर्ण विचार होता है बच्चों, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवा, अयोगवाह के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक के अंतर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी जो चीज़ आती है, ये सभी हमारे क्या आती है, वर्ण विचार के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर आज हम वर्णमाला, स्वर और स्वर के भेद, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सभी जो चीज़ मिलके बनती है वो हमारा वर्ण विचार कहलाती है। तो इसको देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या होता है, आवाज़। जो भी आपको आवाज़ आती है वो क्या कहलाती है बच्चों, ध्वनि कहलाती है। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे पंखा चलने की ध्वनि, जब पंखा चलता है उसकी जो आवाज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। पक्षियों की चहकने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि, ये सभी क्या हमारी ध्वनि कहलाती हैं। और व्याकरण में अगर इन्हीं ध्वनि को हम क्या बोल देते हैं, ये इसका अर्थ क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वही हमारा क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है व्याकरण में। व्याकरण आपको पता होगा जो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है, जो हमने लास्ट कल भी पढ़ा था, तो वो क्या होता है, हमारा व्याकरण होती है। जैसे कि अगर हम पढ़े, हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से बनाया जाता है। जो गणेश है, गणेश में क्या है, एक शब्द है। शब्द के अंदर ये क्या हमारे, ये सभी क्या बन जाते हैं, हमारे वर्ण, क्योंकि ये क्या हमारे व्याकरण में यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो व्याकरण है, ये व्याकरण क्या पूरा एक वाक्य से बना हुआ है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप उत्सव भी देखेंगे तो ये उत्सव में भी क्या, ये सभी हमारे वर्ण हैं। तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि जो होती है ना, जैसे ए, वैस, ए, से, इसको हम और टुकड़े में, जैसे से को हम टुकड़े में तोड़ सकते हैं, जैसे से प्लस ए, तो ये क्या हमारा, ये हमारा वर्ण है, ये भी हमारा क्या वर्ण। तो वो सबसे छोटा ध्वनि जिसको हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण। और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा अगर हम बना दे किताब, तो क्या बन गया हमारा, ये बहुत सारे वर्ण इसमें जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारा, वर्णमाला बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद क्या क्या होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं बच्चे, स्वर और व्यंजन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह के बिना रुके बाहर निकलती उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिसको मतलब जैसे अगर आप बोल रहे तो उसको मुंह में कहीं भी उसकी रुकावट नहीं आती, जैसे ए, आ, ई, मतलब कहीं भी हमारी कोई रुकावट नहीं आ रही तो उसको हम बोलते हैं स्वर बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो स्वर होते हैं उसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ए के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती जैसे। लेकिन अगर जो व्यंजन होते हैं उसको हम बिना स्वर के नहीं बोल पाते, लेकिन क्या, ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये जो मुंह में बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, जैसे आ, ई, ये सभी क्या हमारे स्वर है बच्चों। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो ये 11 होते हैं बच्चे। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी क्या हमारे स्वर हैं। तो स्वर के हम भेद देख लेते हैं। 11 में भी हमने पार्टीशन किए हुए हैं। 3 टाइप के स्वर है हमारे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बच्चों हमारे स्वर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर में हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे ए, ई, उ और री। तो इनमें हमारा बोलने में बहुत कम समय लगता है तो इनको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। और जैसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये सभी क्या हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं बच्चों।
ठीक है, आप इनको अच्छे से याद कर लें। और जो लास्ट हमारा है प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो जिन स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी की गिनती का अंक ये 3 लिखा जाता है। तो इसमें जैसे ओम, भैया, काका, ये सभी क्या हमारे प्लुत स्वर है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे लास्ट में ऊं का निशान आ जाता है, ये क्या हमारे प्लुत स्वर है। तो ठीक है बच्चों, आप अपना आज स्वर का टॉपिक आज मैंने आपके साथ पूरा कर लिया है। कल हम व्यंजन करेंगे और आप अच्छे से आज इसको पढ़ ले और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख ले। तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन भी आपको लास्ट में दूंगी, तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लो। कल वाला जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आप अच्छे से कर ले। भाषा और व्याकरण दिया था, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करके अपना व्याकरण का टॉपिक भी आज कंप्लीट कर ले बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको अच्छी लगी है। और अगर मेरे चैनल में अगर आपको रोज़ ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।